नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित वे आंखें नामक कविता करेंगे। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, दारुण अर्थात दीनता या निर्दय। कवि कहता है कि मेरा मन किसान की आँखों को देखकर डरने लगा है। ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखें एक अंधकार से भरी गुफा के समान हैं। उसके जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि उसके इस दुख और दीनता के दिनों का अंत कभी नहीं हो सकता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कंगार सदृश्य वह खिसका। स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र, अभिमान अर्थात गर्व, कंगार अर्थात किनारा, सदृश्य का मतलब के सामने, खिसका का मतलब अर्थात है दूर हुआ। किसान अब स्वतंत्र हो गया है। उसकी स्वतंत्रता यानी उसका स्वतंत्रता से भरा अभिमान उसकी आंखों में झलकता है। ऐसा लगता है कि वह संसार की नैया को मझधार में छोड़कर किनारे के साथ दूर हो गया है। अर्थात भारतीय किसान आज भी दुखी है और उसके दुख को महसूस करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कहता है कि जिन खेतों को किसान बड़ी मेहनत से सींचता था, वह किसान जो अपने खेतों को सींचने के लिए अपना खून पसीना बहा देता था, आज उसे उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया गया है। उसका तन मन, उसका पूरा जीवन जिस हरियाली को देखकर खुश होता था, आज उसे उन्हीं खेतों से निकाल बाहर कर दिया गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आँखों का तारा एक मुहावरा है। आँखों का तारा जैसे बहुत प्यारा। लोग आँखों का तारा किसे कहते हैं? अपने पुत्र को, क्योंकि वो उनके सबसे प्यारा हो लगता है संसार में उन्हें अपना पुत्र। अब जो उसका आँखों से प्यारा पुत्र है, उसका चेहरा उसकी आँखों के सामने घूम रहा है। क्योंकि जो उसका जवान पुत्र था, उसको महाजन के करिंदों ने जवानी में ही लाठियां मार मार कर मार दिया था। बिना दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। कुर्क यानी नीलामी, बरघों यानी बैलों। कवि कहता है कि लगान चुकता करने के बावजूद किसान इतना कर्जदार हो गया था कि उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा, परंतु आज तो उसका वह घर भी बिक गया है। महाजन का ब्याज चुकाने में किसान का सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ तक कि महाजन ने उसका जो ब्याज था उसकी एक एक पाई वसूल की थी उससे।
उसके जो बैलों की जोड़ी थी वह भी नीलाम कर दी थी। अब तो उसके जो बैलों में, आंखों में वह बैलों की जोड़ी रह रह कर चुभती रहती थी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी यानी श्वेत गाय, दुहाने यानी दूध निकालने के लिए, नाचा यानी नाचने। कवि कहता है कि किसान के पास एक श्वेत गाय भी थी जो दूध निकालने के लिए सिर्फ किसान को ही अपने पास आने देती थी। वह गाय भी उससे छीन ली गई, उसकी तो खेती ही उजड़ गई। उसके सुख के दिन चले गए थे, अब उसके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं था। सब उसको नीरस लगता था। नीरस यानी बिना रस के, बिना खुशी के कुछ भी अच्छा नहीं महसूस होता था। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस कविता में सिर्फ किसान का ही शोषण नहीं हुआ है, बल्कि इस शोषण का शिकार उसका परिवार भी हुआ है। पैसों की कमी के कारण बिना दवाई के उसकी पत्नी चल बसी। इतना ही नहीं, 2 दिन बाद ही उसकी दूधमुही बच्ची भी देखभाल के अभाव में स्वर्ग सिधार गई। यह सब देखकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति धातिनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू यानी पुत्र वधू, पति घातनी यानी पति को मारने वाली। अब तो बस किसान के घर में उसकी पुत्र वधू अर्थात उसके बेटे की पत्नी ही रह गई थी, जिसे घर की लक्ष्मी कहा जाता था। अब वह भी विधवा थी, उसे लोग पति को मारने वाली कहने लगे थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन उसे भी कोतवाल ने जबरदस्ती अपने पास बुलवा लिया। वह इस दुख को सहन नहीं कर पाई और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान का तो इस प्रकार सारा परिवार ही खत्म हो गया और परिवार में वह अकेला ही रह गया। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। जोरू यानी पत्नी, सुध यानी याद, सांप लौटना अर्थात दुखी होना। किसान का मानना है कि पत्नी तो पैरों की जूती होती है, उसके न रहने पर दूसरी से विवाह करके घर में लाया जा सकता है, परंतु जवान बेटे को याद करके किसान अधिक दुखी हो उठता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी छाती फटने लगी है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती दृष्टि, तुरंत शून्य में गड़ कर चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। स्मृति यानी यादें, क्षण यानी एक समय, चितवन यानी दृष्टि, सदृश यानी के सामने। किसान को अपने बीते हुए अच्छे दिनों की याद आने लगती है कि कैसे उसका भरा पूरा परिवार था, उसके खेत में फसल लहलहाती थी, उसका अपना एक घर था, एक सफेद रंग की गाय थी और उसके पास एक बैलों की जोड़ी भी थी। तो वह यह सोचकर खुश होने लगता है,
परंतु दूसरे ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है, यानी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वह फिर से दुखी हो जाता है। उसे अपना खाली पल तीखी नोक की तरह चुभने लगता है, क्योंकि आज उसका जीवन दुख से भरा है। अर्थात इस कविता की विशेषता यह है कि कवि किस प्रकार कविता के माध्यम से किसान की दीन और दुखी अवस्था का वर्णन करता है। धन्यवाद।